हाँ तो दोस्तों यहाँ पे टाटा मेटलिक के क्वार्टर 1 के रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको टाटा मेटलिक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 8% गिरकर 602 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए, भले ही यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो गिरा है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्वार्टरली बेसिस पर 25% बढ़कर 94 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो देखिए, इससे हमें पता चलता है कि जो यहाँ पे मेटल स्टॉक के यानी कि जो मेटल्स थे उनके जो लगातार प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो उससे यहाँ पे कंपनी के प्राइसेस यानी कि जो मार्जिन परसेंटेज है वो भी यहाँ पे इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। लेकिन देखिए, आपको पता होना चाहिए कि पिछले क्वार्टर में इकोनॉमी नॉर्मल था, फिर इसके बाद अप्रैल और मई में जो सेकंड वेव की वजह से जो हमको लॉकडाउन देखने को मिले, तो उसकी वजह से ये आपको थोड़ा सा फॉल रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के मुकाबले अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे सिचुएशन एकदम अच्छी है, क्योंकि ये देखिए 188% का ग्रोथ हमको यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है, और जो टोटल प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे 94 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी को हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 12 करोड़ का लॉस हुआ था। तो अगर हम पिछले साल के मुकाबले अगर यहाँ पे सिचुएशन को देखें तो यहाँ पे सिचुएशन बहुत अच्छे से रिकवर होती हुई हमको नजर आ रही है। और मतलब पिछले साल का जो इम्पैक्ट था, पिछले साल भी अप्रैल मई और जून इन तीनों महीने में लॉकडाउन था, लेकिन पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे सिचुएशन काफी अच्छी है और मेरे ख्याल से मार्केट भी उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। अब ये देखिए 3815 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री के पी के कंपैरिजन पे आपको ऐसा लगेगा कि प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अभी आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देखिए अभी जिस तरीके से अर्निंग यहाँ पे कंपनी की आई है उससे अर्निंग पर शेयर कंपनी का बढ़ेगा और प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको वहां पे कम होता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे तो पिछले 2 साल से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा था, लेकिन देखिए इस बार तो कोविड की वजह से भी अगर हम देखें तो जो फर्स्ट और पहले के जो 2 क्वार्टर थे उसमें कंपनी का रेवेन्यू भी बहुत कम था, लेकिन उसके बाद अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी पे नजर डालोगे तो पिछले साल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे तरीके से बढ़ी है। लेकिन देखिए अभी जिस तरीके से अगर हम बात करें जितने भी मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम हो, मेन स्टील की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्राइसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इससे सीधा यहाँ पे जितनी भी मेटल कंपनीज हैं उनको वहां पे फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखिए 1201 पे यहाँ पे टाटा मेटलिक का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है। अगर आप इसके ऑल टाइम हाई की बात करोगे तो 1373 का इसका ऑल टाइम हाई है, तो अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 13% ये स्टॉक अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए रिजल्ट यहाँ पे एकदम अच्छे हैं, पॉजिटिव वे में नजर आते हैं, तो अगर मार्केट इसे पॉजिटिव वे में लेता है तो मेरे ख्याल से कल आराम से ये स्टॉक आपको 1300 के ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जिन्होंने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो देखिए अगर आपको मेटल की रैली समझ में आती है यानी कि जो मेटल जो कमोडिटी है अगर आपको समझ में आता है कि कब इसकी डिमांड ज्यादा रहने वाली है, कब सप्लाई कम रहने वाला है, तो वो चीजें अगर आपको समझ में आती है तो यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे बहुत यहाँ पे साइकिल कभी ऐसा होता है ये अच्छा खासा डिमांड होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेटल स्टॉक के अंदर अधिकतर मना किया जाता है, क्योंकि कभी क्या होता है कि अगर आपने इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए, तो कभी जो 5 साल के बाद जब अगर आप पैसा निकालने जाओगे तो उस वक्त हो सकता है कि डिमांड कम हो और वहां पे मेटल्स के स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई से 30 से 40% डाउन पर आपको मिले। तो इसीलिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना अवॉइड रहता है। मेरे ख्याल से अगर इन्वेस्टमेंट करना ही है, मेरे ख्याल से 1 साल या फिर 1 से 1.5 साल का यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड होना चाहिए, तो ये आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि टाटा मेटलिक के क्वार्टर 1 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।